नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है कि अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चल पाता है कि हमारा रिजेक्ट किस कारण से हुआ। तो आज इसी ये मैं आप लोग हम एक एक चीज़ बताएंगे और ये ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसको आप लोग मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, वो भी हम बता देंगे। मोबाइल में कैसे कीजिएगा, कंप्यूटर में आप कैसे कीजिएगा, क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा कि आप जो अप्लाई कर दिए हैं वो रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, अगर अप्रूव्ड हो गया है तो आपका अकाउंट में पैसा जरूर रहेगा। और अगर किसी कारणवश आपका रिजेक्ट हो गया है तो फिर आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे फ्रेश, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा। आपको तो यही लगेगा कि हम तो पहले अप्लाई कर चुके हैं, और जो डेट जब पार हो जाएगा फिर आप दोबारा उसको कर भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आज आपको हम इसमें पूरा बताएंगे, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है और ऐसा क्यों होता है, आप कैसे उसको आप चेक कीजिएगा अपने मोबाइल में ही या अपने कंप्यूटर पर। और अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, अगर अप्रूव्ड हो गया है तो आपका पैसा जरूर आएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको जान लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले आप ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम को आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एड्रेस में आपको देखिए एक ई कल्याण विभाग का जो पोर्टल है उसका आपको साइट का नाम देना है, वो है ekalyan.cgg.gov.in। ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आपको स्क्रीन में भी आपको दिखाई देगा। ये सेम चीज़ आपको टाइप करके इंटर करना है, चाहे आप मोबाइल का ब्राउज़र में कीजिए या आप कंप्यूटर में कीजिए। अब देखिए ये ई कल्याण का वेबसाइट्स का पोर्टल है जो आपका ओपन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सर्विसेज का ऑप्शन है, इस सर्विस में आप जब टैप कीजिएगा या आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑलरेडी जिसके अप्लाई किया हुआ है वो लॉगिन करेंगे, और अगर जिनके अप्लाई नहीं है, जब हमारा अप्लाई करने का डेट ओपन हो जाता है, बहुत ही जल्द ये होने वाला है फिर से एक बार, तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है। और ये भी हम आपको बता देंगे अगर आप नया अप्लाई कैसे आप करते हैं, वो अगर आप लोग को नहीं पता हो तो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम आप लोग को ट्यूटोरियल बना देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटस जान लेते हैं। स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा स्टूडेंट लॉगिन नेम के साथ। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स का नाम देना है और उसका जो पासवर्ड था वो देना है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो मोबाइल नंबर से दे सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर देंगे और उसका पासवर्ड देंगे, और उसके बाद ईमेल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक मोबाइल नंबर से किसी एक स्टूडेंट्स का हम कर लेते हैं। उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है, पासवर्ड देना है, और ये जो कैप्चा दिख रहा है नंबर्स, ये सेम टू सेम आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन में। लॉगिन में आप देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टूडेंट्स का नेम वगैरह डिटेल्स यहाँ पर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एकेडमिक ईयर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 21-22। ठीक है, अभी देखिए ओपन नहीं है, ओपन अगर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा फ्रेश अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ देखिए जैसे रीज़न फॉर रिजेक्शन, यानी आपका अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो किस कारणवश होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि आपको कैसे आपको चेक करना है स्टेटस को। देखिए यहाँ जब आप क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ इफ़ नॉट द बोनाफाइड स्टूडेंट, अगर आप स्कूल से या कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आपका इशू नहीं हुआ है या आप उसका अपलोड नहीं किए हैं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा कारण है इनकरेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप गलत जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दिए हैं तो आपका हो सकता है। नॉन अपलोड ऑफ कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट अगर आप यानी जाति और आय अपलोड किया हुआ नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। इनकरेक्ट कोर्स एंड ईयर ऑफ स्टडी, अगर आप किस एकेडमिक ईयर का हैं और कौन सा कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी कौन सा क्लास होगा, ठीक है, वो भी अगर आप गलत देते हैं तब पर भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑल इफ स्टूडेंट नॉट अपलोडेड ऑल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से अगर अपलोड नहीं किया हुआ रहेगा तो आपका रिजेक्ट होगा। जैसे कि स्टूडेंट का फोटो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्टूडेंट प्रीवियस मार्कशीट, यानी जो आपका पिछला जो आपका एकेडमिक पास था उसका मार्कशीट, बैंक पासबुक का स्कैन कॉपी सबका ये होना चाहिए, और स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से ये समझना है। ठीक है,
आपका फोटो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, पिछला जो आपका पास किया हुआ है उसका मार्कशीट, बैंक का पासबुक, ठीक है, ये सारा का स्कैन कॉपी होना चाहिए। और ऑनलाइन जो आप फ्रेश अप्लाई किए हैं उसका प्रिंट आउट करने के बाद उसमें सिग्नेचर कीजिएगा, और सिग्नेचर होने के बाद फिर से उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और अधिकतर गलती यहीं पर होता है कि हम लोग करते नहीं है वो चीज़। अब समझ गए। उसके बाद है देखिए, जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन है उसका फाइल और पूरा और साइन के साथ अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तब पर भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये समझ गए। ये इसमें देखिए यही समझ रहे, ये सारा डॉक्यूमेंट्स का तो हमको ज़रूरत है, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स में से कोई अगर हम गलत दे देते हैं या अपलोड नहीं हो पाता है, या तो अपलोड तो हो गया लेकिन वो रीडेबल नहीं होता है, क्योंकि स्कैन करने के बाद अगर वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तब पर भी आपका वो रिजेक्ट हो जाता है। अब देखिए हम स्टेटस को चेक कैसे करेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लिए हैं तो यहाँ देखिए ऊपर में है आपका एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस में आप क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन आएगा एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर देखिए जैसे 21-22 का हमको चेक करना है तो क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का आपको डिटेल्स क्या आ रहा है। देखिए इस स्टूडेंट्स का देखिए क्या प्रॉब्लम है। देखिए स्टूडेंट फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट, रेसिडेंस, बोनाफाइड, प्रीवियस मार्कशीट, बैंक पासबुक, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें से कोई भी अपलोड किया हुआ नहीं है तो इनका तो अप्रूवल होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा अगर हम एकेडमिक ईयर का देखते हैं, इससे पहले का देखिए 2021 का, उसमें हम अगर क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है कि पेंडिंग एट डी ऑफिस सर, यानी ये पिछला साल का 2020-21 का जो अप्लाई किया हुआ था वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पेंडिंग पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है इसका भी देखिए आपका कारण यहाँ दिया है। पेंडिंग और रिजेक्टेड का रीज़न क्या कारण है, मार्कशीट नॉट अटेस्टेड, यानी इस स्टूडेंट्स का मार्कशीट जो अपलोड किया हुआ था, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ना, ये अटेस्टेड किया हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ क्लिक करने से आपको ओपन हो जाएगा। देखिए ये अटेस्टेड किया हुआ नहीं है, इस कारण से इसको रिजेक्ट हो गया है। ये दोबारा फिर से अगर ये करना होगा, जब ये डेट ओपन हो जाएगा तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग को किस तरह से इसको चेक करना है और क्यों होता है हमारा रिजेक्ट। अगर ये आप चेक नहीं करते हैं और जैसे ही आपका मान लीजिए पता चल जाता है तो जहाँ भी आप अप्लाई करने के लिए दिए थे वहाँ जाके ज़रूर आप इसको सुधारवा लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग का नया अप्लाई फ्रेश कैसे करते हैं ये भी अगर जानना है तो भी हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम ट्यूटोरियल आप लोग को बना देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और दूसरे ट्यूटोरियल में।